अस्सलाम अलैकुम नाजरीन, खुश आमदीद आपके अपने चैनल लाइफ का स्क्रिप्ट पर। आज की कहानी एक माँ की है जिसने सारी जिंदगी सिर्फ अपने बेटे के लिए दुआएं मांगी और बदले में तन्हाई पाई। कहानी का उन्वान है खामोश दुआओं का सिला। सर्दियों की एक कोहर आलूद सुबह थी। सूरज कहीं बादलों के पीछे छुपा बैठा था और हर सौ खामोशी का राज। लाहौर की गलियों में एक छोटा सा मोहल्ला था जहां एक बूढ़ी औरत अम्मा जुबैदा अपने छोटे से घर में तन्हा रहती थी। इसकी झुर्रियों भरी आंखों में बरसों का दर्द छुपा था और होंठों पर हमेशा एक हल्की सी दुआ मचलती रहे। इसका बेटा फराज, जो कभी उसकी आंखों का तारा था, अब पिछले 5 साल से बैरून मुक्त। वादा किया था कि कामयाब हैकर माँ को अपने साथ ले जाएगा, लेकिन वक्त की धूल ने न सिर्फ वादे को धुंधला दिया बल्कि माँ की उम्मीदों को भी कमजोर कर। अम्मा रोज सुबह फजर के बाद जाए नमाज पर बैठकर फराज के लिए दुआ करती, अल्लाह मेरे बेटे को सलामत रख, इसे कामयाब कर और इसे मेरी याद दिलवा। महल्ले वाले अम्मा की हालत से वाकिफ, सब उनकी खिदमत करने की कोशिश करते, लेकिन अम्मा की आंखें हर रोज दरवाजे की तरफ लगी रहती जैसे वो इंतजार की इंतहा पर हो। एक दिन महल्ले की लड़की आयशा अम्मा के पास चाय लेकर आई। अम्मा, अब कुछ दिन मेरे साथ रह लीजिए ना, तन्हाई आपको खा जाएगी। अम्मा ने मुस्कुरा कर कहा, बेटा, माँ का दिल भी अजब चीज होता है। ये किसी और के साथ रह ले तो जिस्म को सुकून मिलता है, मगर रूह बेचैन रहती है। मेरे दिल का सुकून तो बस मेरे बेटे की आहट से है। आयशा की आंखें नम हो गईं। वो जानती थी कि अम्मा का दिल कैसे दिन ब दिन खाली होता जा रहा है। कई महीने गुजर गए। एक दिन मोहल्ले में खबर फैली कि फराज वतन वापस आ रहा है। अम्मा की आंखों में खुशी के आंसू झलकने लगे। घर की सफाई शुरू हुई। पुराने संदूक से फराज के बचपन की शर्ट निकाली गई। अम्मा बार बार इसे सीने से लगाकर चूमती। वो दिन भी आ गया। शाम के वक्त दरवाजे पर दस्तक हुई। अम्मा की लरसती टांगों में ताकत आ गई। वो दरवाजे की तरफ भागी और जैसे ही दरवाजा खोला, सामने एक अजनबी सा शख्स खड़ा था। पेंट शर्ट, चश्मा और हाथ में एक बैग। उम्मी, वो फराज था। अम्मा की आंखें हैरानी से खिली की खिली रह गईं। बेटा बिल्कुल बदल चुका था, चेहरे पर दुनिया की थकन और जहन पर वक्त की गर्द। फराज ने अम्मा को गिले से लगा लिया, लेकिन अम्मा को एक अजीब सा खला महसूस। वो लम्स वो न था। वो चंद दिन गुजरे, अम्मा ने महसूस किया कि फराज अब वैसा बेटा नहीं रहा जैसा वो कभी था। मोबाइल, लैपटॉप, बिजनेस कॉल्स, हर वक्त मसरूफ। माँ के साथ बैठने का वक्त कम और बातें महज रस्मी। एक रात अम्मा ने हिम्मत करके पूछा, बेटा ताव ठीक है ना? दिल में कोई बोझ तो नहीं? फराज ने थोड़ा झिझक कर जवाब दिया, उम्मी, वक्त बदल गया है। अब जज्बात से ज्यादा हकीकतें अहम होती है। मुझे वापस जाना है। ये सुनकर अम्मा का दिल जैसे टूट गया, मगर वो कुछ बोल ना सके। सिर्फ हल्की सी मुस्कुराहट के साथ बोले, बस दुआ है कि ताव खुश रहे। मैंने तो हमेशा तेरी खुशी मांगी है। 2 दिन बाद फराज ने जाने का फैसला किया। जाने से पहले इसने अम्मा से कहा, उम्मी, आप मेरे साथ चलें। मैंने आपके लिए वहाँ घर ले लिया है। अम्मा ने लम्हा भर सोचा, फिर आहिस्तगी से बोले, बेटा, घर तो बहुत से बनाए जा सकते हैं, लेकिन वो आंगन, वो दीवारें, वो छत जहाँ तेरी आवाज गूंजती थी, वो सिर्फ यहाँ है। माँ का दिल जड़ों की तरह होता है, इक्के अड़ो तो मुरझा जाता है। फराज खामोश हो गया। इसने अम्मा के हाथ चूमे। कुछ महीने बाद अम्मा की तबीयत बहुत खराब हो गई। मोहल्ले वालों ने अस्पताल में दाखिल करवाया, लेकिन अम्मा की हालत दिन ब दिन बिगड़ती गई। एक रात जब सब सो रहे थे, अम्मा ने आसमान की तरफ देखा और आहिस्ता से कहा, अल्लाह मेरा बेटा खुश रहे, मेरी दुआएं इसके साथ रही। अगली सुबह अम्मा जुबैदा हमेशा के लिए खामोश हो चुकी थी। फराज वापस आया, लेकिन तब जब सब खत्म हो चुका था। माँ के कमरे में खामोशी थी, मगर जाए नमाज पर अब भी अम्मा की खुशबू बाकी थी। एक कोने में रखे कुरान पाक के बीच एक पुराना खत मिला, बेटा, अगर कभी मेरा वजूद न रहे तो जान ले कि मेरी हर सांस तेरी सलामती के लिए थी। दुआओं का सिला शायद दुनिया में न मिले, मगर आखिरत में जरूर मिलेगा। दोस्तों, माँ की दुआ कभी रायगा नहीं जाती, बस देर से असर दिखाती है। अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल लाइफ का स्क्रिप्ट को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को उन लोगों के साथ शेयर करें जिन्हें माँ की कदर अभी नहीं। अल्लाह हाफिज।